नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग को आपको कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं जिससे आप 40 प्लस कर सकते हैं। दोस्तों, रीजनिंग के अगर ये चैप्टर आप कर लेते हैं तो आपका जो आराम से आपका जो 40 प्लस टारगेट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। 40 आप अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इन चैप्टरों को रिवाइज करिए दोबारा अगेन अगेन। आपके 100% में बात करता हूँ कि 40 प्लस आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में आने का। तो सबसे पहले आपके सामने जो आपके डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, अगर आप टेस्ट जैसे ऑनलाइन देते हैं तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत लैंग्वेज होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। इसलिए जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे से नहीं हो पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि वो बहुत लंबे से दिखते हैं, उनकी सारी जो है शर्तें हम लिख नहीं पाते हैं और उसके बाद डिसीजन लेने में प्रॉब्लम इसलिए रॉन्ग हो जाता है। वही बात की अगर ऑफलाइन आप टेस्ट देते हैं तो डिसीजन मेकिंग का हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। तो डिसीजन मेकिंग के 5 क्वेश्चन आपकी झोली में जाते हुए सिर्फ आप कम से कम इस प्रकार के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। 20 बस आपको समझ में आ जाने चाहिए इसमें क्या है। बस बहुत ही आसान से क्वेश्चन होता है, सिर्फ उसको देखना है क्या इसमें पूछ नहीं है और क्या है, बस उसी हिसाब से डिसीजन लेना है, जो बताएगा वो ले लेना है। तो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे। ऑनलाइन में थोड़ा सा अभी जैसे मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। ऑफलाइन देंगे तो वहाँ पे अच्छे से होता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आप करेंगे तो 5 मार्क्स आपके आ जाने वाले। उसके बाद आ जाती है आपकी मानसिक अभिरुचि दोस्तों। मानसिक अभिरुचि एग्जाम में लगभग 13 क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं, 10 से 13 क्वेश्चन, किसी में 11, 12, 9, 10 इस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मानसिक अभिरुचि के लिए बुक आपके जो है रोजगार विद अंकित या कहीं से ले लीजिए, तो उसको कर लीजिए, क्लासेस कर लीजिए। तो मानसिक अभिरुचि आप मान लीजिए 2-3 तो आप मान लीजिए गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़रूरी नहीं जो बुक में है वही हैं। जो आपके आयोग होगा अपने हिसाब से बनाएगा तो वो अजीब अजीब टाइप से क्वेश्चन बना देता है, जहाँ पे हमको लगता है सही, लेकिन आने के बाद वो जब उसकी आंसर की आती है तो वो उसे गलत मानता है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन गलत ही जाते हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुत ही अच्छे से करेंगे तो आपके 8 क्वेश्चन ज़रूर हो जाएंगे। तो 5 + 8 13 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे जो है फिक्स है कि यहाँ से आने वाले हैं। 13 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट आपका पार्ट आ जाता है, जहाँ से आप बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम में मार्क्स निकाल सकते हैं, वो होता है अपना आपका जो नॉन वर्बल एरिया होता है। नॉन वर्बल एरिया मान लीजिए जहाँ पे आपका क्या करना है कि चल प्रतिबिंब निकालना है, अपोजिट निकालना है, ठीक है, जहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है, मतलब बहुत सारे फिगर्स हैं, ऑड वन ऑफ करना, कौन सा अलग है, जल प्रतिबिंब हो गया, कागज मोड़ना, काटना, आकृति पूर्ति करना, ठीक है, सन्निहित आकृति निकालना, समान गुणों का अलग करना। तो जितने भी नॉन वर्बल क्वेश्चन देखे जाते हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन नॉन वर्बल के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से आकृति वाले शामिल हैं और जल प्रतिबिंब वगैरह, कटिंग, घूर्णन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन शामिल हो जाएँ तो लगभग 8-10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से भी आते हैं। तो ओवरऑल आपने 23 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। 8-10 क्वेश्चन ये, बाकी वो, तो 23 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फिक्स होते हैं और इजी होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका सीरीज दोस्तों, जहाँ से आपके 5 क्वेश्चन 100% आते हैं, वो चाहे फिर नंबर सीरीज हो या आपके लेटर सीरीज हो। सीरीज में भी आपके 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो लगभग आप 28 तक पहुँच चुके हैं। 5 क्वेश्चन सीरीज के लीजिए तो 28 क्वेश्चन आपके पास जा चुके हैं। उसके बाद आप जैसे आपका मान लीजिए क्या होता है सिटिंग अरेंजमेंट, ये थोड़ा आपको टफ लगता है और थोड़ा क्या है टाइम टेकिंग भी है, तो इसे आप मान लीजिए नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हैं। बल्कि जो करने वाले हैं वो तो जिसको 50 करना है दोस्तों, वो तो सारे चैप्टर करके बैठा है, वो करेगा भी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं बात, तब मैं वहाँ बात करता हूँ। अगर आता है तो बहुत अच्छा, सारे चैप्टर को करिए और आप अच्छा स्कोर बिल्कुल करेंगे और कर भी रहे होंगे। अगर आपको नहीं आता है तब उस स्थिति में क्या करना है उसको मैं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जो है सिटिंग अरेंजमेंट को उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग होता है क्वेश्चन और टाइम उसमें काफ़ी ले सकता है। और इसी प्रकार घन जो वो आते हैं फिगर कटिंग, ठीक है, घन घनाभ, उनको कट करने के बाद क्या, तो वहाँ से कुछ फार्मूले होते हैं उसको आप छोड़ सकते हैं अगर आप छोड़ना चाहते हैं। अगर आप
अच्छे स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो आप फार्मूले सारे लर्न करके बैठे होंगे, तो ठीक है, अगर आप वो छोड़ सकते हैं। उसके बाद जैसे नया निगमन करना होगा, कैलेंडर एक क्वेश्चन आता है, घड़ी जरूर आता है, पासा आसान होता है, पासा कर सकते हैं। रक्त संबंध आपको आता है, दिशा परीक्षण जो आपके डायरेक्शन होती है वो आता है, ठीक है। सीरीज मैंने सारा बता ही दी। उसके बाद अंक गणितीय जो संक्रिया मतलब प्लस माइनस डिवाइड ये आते हैं, 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं कि आपसे प्लस कहाँ चेंज कर दिया, माइनस कहाँ, कौन सा नंबर के प्लेस पे ये करना है तो क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आयु से संबंधित आप कर लेंगे तो मैथ में भी और रीजनिंग में भी, दोनों में मिला के लगभग 2 क्वेश्चन जरूर आपके फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि आप मैथ में भी आ जाएगा, रीजनिंग में भी आ जाएगा, तो एज जरूर कर लेना है आपको। कथन तर्क और कथन पर्याप्तता, इनको जरूर करना है। कथन वाले जो भी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट और डाटा सफिशिएंसी, इनको जरूर करना है, ठीक है। पजल आप छोड़ सकते हैं, जो मान लीजिए कोई आज गई बड़ी सी पजल छोड़ सकते हैं। आकृति विभाजन आपके जैसे त्रिभुज वगैरह उनको काउंट करना, तो ये आपको करना। तो कुछ ये जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जो आप आसानी से करेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाएगा और आप 40+ जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।